नमस्कार दोस्तों। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आखिर राजेंद्र राठौड़ से क्यों मिले? वो भी तब जब राज्यसभा सीट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे राठौड़ का नाम भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर घोषित ही नहीं किया। क्या भाजपा की ओबीसी जाट गुर्जर फोकस राजनीति से राजस्थान का राजपूत प्रतिनिधित्व अब निराश होने लगा है? और आखिर क्या प्रदेश का राजपूत नेतृत्व कोई नई राजनीतिक दिशा तलाश रहा है? आपके इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरअसल राजस्थान की राजनीति में हाल ही में हुई रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? इस पर अलग अलग तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। खास बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ जैसे वरिष्ठ नेता को मौका देने के बजाय सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ राजस्थान भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन और सत्ता दोनों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के भीतर उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा दिखाई नहीं देता। राज्यसभा चुनाव में जब उनका नाम चर्चा में था तब भाजपा नेतृत्व ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को प्राथमिकता दी। इससे राजनीतिक संदेश साफ हो गया कि पार्टी फिलहाल सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी रणनीति तय कर रही है। ऐसे में दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी का राठौड़ से मिलना कई सवाल खड़े करता है। क्या भाटी भाजपा के भीतर अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं? क्या राठौड़ और भाटी के बीच राजपूत नेतृत्व को लेकर कोई साझा राजनीतिक सोच विकसित हो रही है, या ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का हिस्सा है? हालांकि दोस्तों, अभी तक दोनों पक्षों ने किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे का संकेत नहीं दिया है, लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियां अक्सर मुलाकातों को महत्व दे देती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ कि दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में भाजपा का जो फोकस है वो राजस्थान में सामाजिक विस्तार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। राज्यसभा के लिए सतीश पूनिया जाट और अलका गुर्जर यानी कि गुर्जर को भेजना सिर्फ व्यक्तिगत चयन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। भाजपा ये समझती है कि राजस्थान में जाट और गुर्जर समुदाय कई क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा रहा है। ऐसे में राजपूत समाज के कुछ वर्गों में ये भावना जरूर देखने को मिलती है कि पार्टी अब पहले की तुलना में उन्हें कम प्राथमिकता दे रही है। हालांकि भाजपा के पास अभी भी केंद्रीय स्तर पर कई बड़े राजपूत चेहरे हैं और पार्टी ये दावा करती है कि वह सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन राजनीतिक धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की वास्तविकता। यही कारण है कि राजपूत समाज के भीतर प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को लेकर समय समय पर सवाल लगातार उठते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात राजपूत प्रतिनिधित्व की हो और चलिए रविंद्र सिंह भाटी की राजनीतिक भविष्य पर भी इसलिए ही चर्चा करना लाजमी हो जाता है। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी वर्तमान राजस्थान राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में एक हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और खासतौर पर सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के लिए भाटी जैसा युवा नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाटी पश्चिमी राजस्थान में युवा मतदाताओं और राजपूत समाज के एक वर्ग के बीच प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अगर भाजपा उन्हें अपने साथ जोड़ती है तो राजपूत समाज में सकारात्मक संदेश जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सकती है। एक संभावित क्षेत्रीय नेतृत्व को पार्टी के भीतर समाहित किया जा सकता है। लेकिन यदि भाटी भाजपा से दूरी बनाए रखते हैं और अलग राजनीतिक धारा बनाते हैं तो भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में कुछ हद तक सेंध लग सकती है। लेकिन अगर पार्टी कांग्रेस या फिर कहेंगे भाटी का कांग्रेस रास्ता चुना जाता है तो कांग्रेस के लिए भाटी दो तरह से देखी जा सकता है। एक तरफ वे पश्चिमी राजस्थान में भाजपा विरोधी वोटों को आकर्षित कर सकते हैं और कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी व्यक्तिगत राजनीति कांग्रेस के पारंपरिक सामाजिक समीकरणों को भी चुनौती दे सकती है। दोस्तों, कांग्रेस पहले से जाट, मुस्लिम, दलित और अन्य वर्गों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही है। ऐसे में भाटी जैसे मजबूत क्षेत्रीय चेहरे को समायोजित करना आसान नहीं होगा। यानी कांग्रेस के लिए भाटी अवसर भी है और एक खास तौर पर कहें तो चुनौती भी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या राजपूत नेतृत्व कोई नया राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। दोस्तों, बता दें कि राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक राजपूत नेताओं का प्रभाव रहा है, लेकिन बदलते सामाजिक और चुनावी समीकरणों ने राजनीति को अधिक बहुस्तरीय बना दिया है। आज जाट, गुर्जर, ओबीसी, दलित और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में कुछ राजपूत नेताओं और सामाजिक संगठनों के भीतर ये चर्चा जरूर है कि समाज को फिर से मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे मिले।
हालांकि फिलहाल किसी बड़े राजपूत राजनीतिक मोर्चे या फिर आंदोलन के स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जैसे लोकप्रिय युवा चेहरे और राजेंद्र राठौड़ जैसे अनुभवी नेताओं की गतिविधियां इस बहस को लगातार जीवित रखे हुए है। ऐसे में दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी और राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात को अभी किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन या रणनीति का नाम देना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये मुलाकात उस समय हुई है जब भाजपा सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी राजनीति को नए ढंग से गढ़ रही है और राजपूत समाज में प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा भी लगातार तेज है। रविंद्र सिंह भाटी फिलहाल राजस्थान की राजनीति के फ्लोटिंग फैक्टर दिखाई देते हैं। भाजपा उन्हें अपने साथ रखना चाहेगी क्योंकि वे उसके पारंपरिक वोट बैंक को प्रभाव रखते हैं। वहीं कांग्रेस भी उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि भाटी किसी राष्ट्रीय दल के साथ स्थायी रूप से जुड़ते हैं, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखते हैं, या फिर राजस्थान की राजनीति में किसी नए सामाजिक या फिर कहें कि राजनीतिक समीकरण की नींव रखते हैं। फिलहाल उनकी राजनीतिक जो भी संभावना है वो अटकलों के बीच खड़ी नजर आती है। नमस्कार।